प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का बिस्तर पर लेटे रहना, बहुत ज्यादा आराम करना या फिर ऑल समय यानी कि पूरे समय लेटे रहना, ये सब गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पैदा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा नींद आती है, बिस्तर से खड़े होने का मन नहीं करता, शरीर में आलस भरा रहता है, थकान कमजोरी बनी रहती है। अगर इस तरह का कोई बदलाव या लक्षण आपको भी अपने शरीर में महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि पूरे समय आपको थकान रहती है, पलकें भारी रहती हैं, सोते रहने का मन करता है, तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है या फिर इससे गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रेगनेंसी में होने वाले बदलाव, प्रेगनेंसी में क्या समस्या आने वाली है, क्या क्या लक्षण फील होने वाले हैं, इन समस्याओं से आप घरेलू तरीके से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को नींद बहुत ज्यादा क्यों आती है, वहीं कुछ महिलाओं को नींद कम क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण है और इस समस्या से आपके घर में पल रहे बच्चे पर क्या क्या असर हो सकता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे पेट का आकार बढ़ना, स्किन का रंग बदल जाना, बालों की ग्रोथ बदल जाना, चलने फिरने का तरीका अलग हो जाना, खाने का स्वाद बदल जाना, डाइट में बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हैं। तो ये सब बदलाव आपको प्रेगनेंसी में कुछ तो करने होते हैं, कुछ क्या है ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा बदलाव है जो कि अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नींद आती है, वही कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम आती है। तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नींद ज्यादा क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, जिससे क्या है कि उसके शरीर में थकान कमजोरी रहती है और इसी वजह से उसे आलस बहुत ज्यादा आता है और आपका बिस्तर पर सोते रहने का ही मन करता है। दूसरा कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का शरीर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है और इसी वजह से क्या होता है, जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो आपको थकान कमजोरी आलस बिस्तर पर लेटे रहने का मन करता है और इसी वजह से आपको नींद ज्यादा आती है। तीसरा कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाना, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो जाने की वजह से भी आपको अपने शरीर में थकान कमजोरी और आलस सा महसूस होता है, पलकें भारी रहती हैं, नींद नहीं आती लेकिन लेटे रहने का मन करता है। तो ये सारी समस्याएं आपकी बॉडी में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट की वजह से, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का लेवल गिर जाने की वजह से यानी कि बीपी लो हो जाने की वजह से भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है तो आपको क्या है कि अपना हर हफ्ते या महीने में अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि कई बार बीपी लो होने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे मुझे काफी दिनों से बहुत ज्यादा थकान कमजोरी फील हो रही, लगभग 5-7 दिन मुझे ऐसा लगा कि बिस्तर पर लेटी रहूं। जागने के बाद भी जैसे नींद नहीं आती थी, होश में रहती थी लेकिन पलकें भारी रहती थी, यानी कि आंखें एकदम से ऐसे लगती थी बस आंखें बंद करके लेटी रहूं, खड़े होने का मन नहीं करता था। तो जब मैंने अपना बीपी चेक करवाया तो अक्सर मेरा जो बीपी है वो लो रहता है। तो इससे सही करने के लिए आपको क्या है कि या तो डार्क चॉकलेट खानी है या फिर दिन में एक बार आपको कॉफी बनाकर पीना है। इससे क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाता है और आपको ये जो समस्या हो रही है वो भी कम हो जाती है। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को नींद कम क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का लेवल बढ़ने, पेट का आकार बढ़ने, पेट पर दबाव बढ़ने या एंजाइटी की वजह से कुछ महिलाओं को नींद कम आने लग जाती है। दूसरा कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका पेट बढ़ने लग जाता है तो इसका दबाव आपके शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है, जिससे आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और आपको सीने में जलन की समस्या हो जाती है। जब आपको जैसे सोने के टाइम पर ही वैसे आप बैठी रहती हैं, काम कर रही हैं, तब तक कुछ नहीं होगा, जैसे ही आप बेड पर आती हैं आपको हार्ट बर्न शुरू हो जाती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है। तो ये आपके खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से भी हो सकता है।
तीसरा कारण है स्लीप एपनिया। जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है या समस्या है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को होती है। इसमें क्या है कि महिलाओं को ऑक्सीजन जो है ना, वो ठीक से नहीं मिल पाती, यानी कि ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुँच पाती शरीर तक। तो इससे क्या है कि घबराहट होना, साँस लेने में दिक्कत होना, साँस लेने में दिक्कत होना, सफोकेशन फील होना। तो इससे क्या है कि आपको नींद अच्छी नहीं आती, नींद अगर आ रही होती है तो उसमें भी रुकावट आ जाती है। और इसी वजह से आपको थकान, कमजोरी, आलस ऐसी समस्याएं घेर लेती हैं। चौथा कारण है काफी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खर्राटों की समस्या होती है और खर्राटे जब आती है तो खर्राटों की आवाज से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी के दौरान कम नींद आने लग जाती है। पांचवा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान बार-बार पेशाब आने की वजह से भी आपकी नींद बार-बार टूट जाती है और इस वजह से आपको नींद कम आ सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद कम आने की समस्या भी हो सकती है। वैसे ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर लगातार 15 दिन तक या 1 महीने तक आपको नींद प्रॉपर नहीं मिली, तो इससे क्या है कि एक तो आपको थकान कमजोरी फील होगी, शरीर में आपके जो खाना है वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी, यानी कि बच्चे का वजन ठीक से नहीं बढ़ेगा और आपको बहुत सारी समस्याएं घेर लेंगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको खर्राटों की समस्या है तो इससे बचने के लिए भी आपको खाना कम खाना है, करवट लेकर लेटना है जिससे खर्राटे कम आए। दूसरा, जैसे आपको बार बार टॉयलेट आने की समस्या हो रही है तो रात के समय आपको पानी कम पीना है। सोने से लगभग 2 घंटे पहले आपको सारी चीजें खा पी लेनी है, अपना जो भी काम करना है कर लेना है, लेकिन सोते समय आपको पानी कम पीना है जिससे कि टॉयलेट कम आएगी तो आपकी नींद भी कम डिस्टर्ब होगी। जैसे रात में आपको पेट केवल सोने में दिक्कत आती है या फिर पीठ केवल सोने में दिक्कत आती है, नींद अच्छी नहीं आती है, पैरों में दर्द रहता है, बढ़कन मचती है, तो इसको बेटर बनाने के लिए क्या है कि आपको अपने पैरों के जो निचला हिस्सा है ना, यानी पैर वाला हिस्सा है, उसको थोड़ा सा ऊंचा करके सोना है। इससे क्या है कि पैरों में दर्द नहीं होगा, ऐंठन नहीं होगी। सर वाले हिस्से को भी आपको थोड़ा सा ऊंचा रखना है जिससे कि एसिड रिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि सीने में जलन की समस्या ना हो। जब आप करवट लेती हैं तो करवट लेते समय आपको पेट के निचले हिस्से में एक सॉफ्ट पिलो लगा लेना है और दोनों टांगों के बीच में पिलो लगा के सोना है। वैसे आप इसके लिए अमेज़न, मिंत्रा वगैरह से, यानी किसी भी साइट से जाकर खरीद सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे पिलो अवेलेबल हैं जो जो कि आपको सोने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको सोने में अच्छा मदद करेंगी, साथ ही आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर नींद डिस्टर्ब रहती है तो आपको तो थकान कमजोरी रहेगी, आपके बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप इन टिप्स को फॉलो जरूर करेंगी। अगर नींद से रिलेटेड आपको और कोई समस्या हो रही है, आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।